बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए अरहर माश की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स को हम नोट कर लेते हैं। मैंने 1 कप अरहर की दाल ले ली है, इसको 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। और 1 कप मैंने हरा माश लिया है। एक काला माश होता है, एक हरा माश होता है। ये छिलके के साथ वाली दाल होती है, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मैंने 1 अदद प्याज स्लाइस कर लिए है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा भुना कुटा ले लिया है, 1 टेबल स्पून नमक, 8-10 साबुत लाल मिर्चें, और मैंने अदरक को लंबा लंबा जूलियन कट कर लिया है, ये 3 टेबल स्पून है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। ये मैंने हरा माश लिया है, छिलके वाली दाल। ये बेहद मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद दाल है। ये दोनों दालें, इसको तुअर की दाल और उड़द की दाल भी कहा जाता है। ये छिलके के साथ दाल कहलाती है। और ये हरा माश है, काला माश नहीं है, हरा माश है। इसमें मैंने जूलियन अदरक, साबुत लाल मिर्चें, और मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि दाल जो है वो आसानी से गल जाए। मैं इसको कुकर में 15 मिनट तक कुक करूँगी। देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दूंगी और इसको मैं चमचे की मदद से अच्छी तरीके से घोट लूँगी, क्योंकि माश की दाल में बहुत ज़्यादा लेस होता है। और ये इसको जब हम घोटते हैं तो बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है। देखिए मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था और अब इतना पानी शामिल कर दूंगी कि जितना मुझे इसको दाल को मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए। मैं जो ये दाल है चावल के साथ सर्व करने वाली हूँ दोस्तों, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पतला रखूँगी। देखिए मैं इसको कवर करके 1 से 2 मिनट मैंने दाल पकने रख दिया। मैंने 1 कप के करीब घी ले लिया है और मैंने 1 अदद जो प्याज जो स्लाइस की थी, बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने, क्योंकि इसमें प्याज का बघार बहुत ही मज़ेदार लगता है। देखिए दाल में बॉयल आ गया है और दाल अच्छी तरीके से कुक हो गई है। अब मैंने जो दाल प्याज का बघार लगाया है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और जो मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरे को भून के और उसको मोटा कूट लिया है वो मैं इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी, क्योंकि इसमें आखिर में हम भुना कुटा ज़ीरा डालते हैं तो बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आने लग जाती है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही डिलीशियस दाल बन के तैयार होती है। मैंने इसको तली हुई मिर्चों और चावल के साथ सर्व किया है। तो इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।